नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का ग्रेट फार्मर में। तो किसान भाइयों, आज के जो वीडियो है ना, यह काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अगस्त के महीने में कौन से ऐसी खाद चुनिंदा सब्जी लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों, आप इस अगस्त के महीने में सब्जियां तो लगा लेते हैं, लेकिन किसान भाइयों उन सब्जियों का आपको आगे चलकर जो मंडी भाव होता है ना, वह किसान भाई आपको शानदार देखने को नहीं मिलता है। साथ ही उस सब्जियों की ग्रोथ भी आपको किसान भाइयों बढ़िया देखने को नहीं मिलती है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जियां बताऊंगा जिसको किसान भाइयों अगर आप इस अगस्त के महीने में लगा लेते हो तो किसान भाइयों इन सब्जियों का आपको आगे चलकर मंडी भाव भी शानदार देखने को मिलेगा। साथ ही इन सब्जियों को आपको ग्रो करने में भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही किसान भाइयों, आप जो इस अगस्त के महीने में सब्जियां लगाने जा रहे हो ना, तो किसान भाई आपको सब्जियां लगाने से पहले आपकी जो खेत की तैयारी है वह किसान भाई आपको बढ़िया तरीके से शुरुआत में ही कर लेनी है। क्योंकि किसान भाइयों अगर आप शुरुआत में ही खेत की बढ़िया तैयारी करते हो तो आप जो किसान भाइयों इस अगस्त के महीने में सब्जियां लगा रहे हो ना, तो उसका जो आपको आगे चलकर उत्पादन है वह किसान भाइयों काफी शानदार देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो खेत की तैयारी करते टाइम ही आपको किसान भाइयों रासायनिक खाद भी डाल देना है। तो रासायनिक खाद में किसान भाइयों जैसे कि DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, साथ ही SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, और यूरिया और पोटैश, इन जैसे जो रासायनिक खाद है यह भी किसान भाइयों आपको जरूर से डाल देने हैं। साथ ही किसान भाइयों रासायनिक खाद के साथ ही आपको गोबर की खाद भी जरूर से डाल देनी है। तो आपको प्रति एकड़ के लिए सड़ी गड़ी 3 से लेकर 4 ट्रॉली गोबर की खाद किसान भाइयों जरूर से डाल देनी है। क्योंकि किसान भाइयों अगर आप रासायनिक खाद के साथ ही गोबर की खाद डालते हो तो आपको जो आगे चलकर उत्पादन है ना, वह किसान भाइयों काफी शानदार देखने को मिलने वाला है। तो इस तरह से किसान भाई आपको सबसे पहले तो खेत की बढ़िया तैयारी करनी है, और खेत की तैयारी करने के बाद यानी कि खेत की अच्छी जुताई करने के बाद आपको रासायनिक खाद और देसी खाद में गोबर की खाद जरूर से किसान भाइयों डाल देना है। साथ ही किसान भाइयों इन सभी खादों के साथ ही यानी कि रासायनिक खादों के साथ ही आपको किसान भाइयों इसमें फंगीसाइड भी मिला लेना है। तो फंगीसाइड में किसान भाइयों जैसे कि कार्बेंडिज्म प्लस मैनकोजेब या इसके अलावा जो थाइपनेट मिथाइल है ना, तो इन जैसे जो फंगीसाइड है यह किसान भाइयों आपको इन्हीं के अंदर मिला लेना है, ताकि किसान भाइयों हमारी सब्जी फसलों में जो जड़ों से संबंधित बीमारी लगती है ना, वह किसान भाइयों ना लगी। तो यह तो हो गया किसान भाइयों बेसल डोज के बाद, साथ ही आपके खेत की तैयारी के बाद। तो चलिए किसान भाइयों अब बात करते हैं कि वेजिटेबल सिलेक्शन की यानी कि सब्जी चुनाव की। क्योंकि किसान भाइयों वेजिटेबल सिलेक्शन ये जो है ना वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि किसान भाइयों अगर आप सही महीने में सही सब्जियों का अगर चयन करते हो तो आपको किसान भाइयों उस सब्जी की जो आगे चलकर रेट है ना, वह किसान भाइयों काफी शानदार देखने को मिलते हैं। और किसान भाइयों इसके विपरीत कुछ ऐसी भी सब्जियां होती है, इसे अगर आप लगा लेते हो तो इसके आपको जो आगे चलकर मंडी भाव है ना, वह किसान भाइयों शानदार देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए किसान भाइयों सब्जी चुनाव जो होता है यानी कि वेजिटेबल सिलेक्शन, वह किसान भाइयों काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए जानते हैं किसान भाइयों आपको इस अगस्त के महीने में पहली नंबर पर कौन सी सब्जी लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों पहली नंबर पर आप लगा सकते हो हरी मिर्च। हरी मिर्च की खेती अगर किसान भाइयों आप इस अगस्त के महीने में करते हो तो आगे चलकर किसान भाइयों आपको जो हरी मिर्च के रेट है ना, वह किसान भाइयों काफी शानदार देखने को मिलने वाले। तो किसान भाइयों अगर हम हरी मिर्च की बेस्ट वैरायटीज की बात करें तो उसमें किसान भाइयों आप VNR की जो उन्नति आती है ना, तो उसे लगा सकते हो। इसका किसान भाइयों आपको शानदार उत्पादन देखने को मिलता है। साथ ही किसान भाइयों जो नामधारी की 1701 वैरायटी आती है, तो इसको भी किसान भाइयों आप लगा सकते हो। इस वैरायटी का भी आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। साथ ही किसान भाइयों जो नूनहेम्स की उजाला आती है ना, तो इसको भी आप लगा सकते हो। इस वैरायटी का भी आपको बढ़िया उत्पादन देखने को मिलता है। और किसान भाइयों हरी मिर्च लगाने की जो विधि है, तो किसान भाइयों आपको जो लाइन से लाइन की दूरी है ना, वह किसान भाई आपको 4.5 से लेकर 5 फीट रखना है। साथ ही किसान भाइयों हरी मिर्च के जो पौधे से पौधे यानी कि जो प्लांट टू प्लांट का जो डिस्टेंस है ना, वह किसान भाई आपको 1.5 फीट रखना है। इस तरीके से किसान भाइयों अगर आप हरी मिर्च का प्लांटेशन करते हो तो आपको किसान भाइयों 1 एकड़ में 8 से लेकर 10,000 पौधे की जरूरत पड़ने वाली है। तो इस तरह से किसान भाइयों आप पहली नंबर पर हरी मिर्च की खेती कर सकते हो, बढ़िया खेत की तैयारी कर साथ ही खेत में रासायनिक और बढ़िया तरह से गोबर की खाद डालकर। उसके बाद किसान भाई आप दूसरी नंबर पर लगा सकते हो टमाटर। टमाटर किसान भाइयों अगर आप इस टाइम पे लगाते हो यानी कि अगस्त के महीने में, तो जब आपके टमाटर तैयार होकर मंडी पे जाएंगे तो उस टाइम पे किसान भाई आपको टमाटर के भी शानदार रेट देखने को मिलने वाले हैं। तो टमाटर की किसान भाई अगर हम बेस्ट वैरायटीज की बात करें तो इसमें किसान भाई आप सिजंटा की साहू को लगा सकते हो। साथ ही जो सेमिनस की अभिलाष आती है इसको भी आप लगा सकते हो। तो इस तरह से किसान भाई आप वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हो। या अगर इसके अलावा भी आपके एरिया में बढ़िया टमाटर की वैरायटी हो तो उस वक्त पे किसान भाई आप उस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। और किसान भाई आपको जो टमाटर के प्रति एकड़ के लिए बीज है ना, वह किसान भाई 60 ग्राम लगने वाला है, यानी कि 60 से लेकर 70 ग्राम आपको प्रति एकड़ में टमाटर का बीज लगने वाला है। और किसान भाइयों आप जो टमाटर की खेती कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे किसान भाइयों आपका खेत में उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही किसान भाइयों जरूरी है। यानी कि आपके खेत के अंदर पानी का भराव नहीं होना चाहिए। ऐसे ही खेत का किसान भाई आप टमाटर की खेती करते समय चयन कर। साथ ही किसान भाई आपको जो टमाटर है ना, वह बेड विधि से लगाना होगा। साथ ही किसान भाइयों अगर आप बेड के ऊपर ही मल्चिंग और ड्रिप लगाते हो तो उस समय पर किसान भाइयों आपको जो टमाटर का उत्पादन है ना, वह काफी शानदार देखने को मिलने वाला है।
तो इस तरह से किसान भाई आप दूसरे नंबर पर इस अगस्त के महीने में टमाटर की खेती कर सकते हो और टमाटर की खेती से किसान भाई काफ़ी शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। उसके बाद किसान भाई आप तीसरे नंबर पर लगा सकते हो फूल गोभी। फूल गोभी किसान भाई अगर आप इस अगस्त के महीने में लगा लेते हो तो फूल गोभी के भी किसान भाई आपको जो आगे चलकर रेट है ना वह किसान भाई काफ़ी शानदार देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप किसान भाई फूल गोभी की बुआई इस अगस्त के महीने में करते हो तो आपकी फूल गोभी जब तैयार होकर मंडी में जाएंगी तो उस टाइम पे किसान भाई आपको 40 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति किलो के जो है वो रेट देखने को मिलेंगे शुरुआती चरण में। और किसान भाइयों आप जो फूल गोभी की खेती इस अगस्त के महीने में कर रहे हो ना तो इस वक्त पे किसान भाइयों आप जो फूल गोभी लगा रहे हो तो वह किसान भाई आपको मेड विधि या बेड विधि से ही लगाना होगा। अगर आप किसान भाइयों मेड या बेड विधि से लगाते तो बरसात का अगर ज्यादा पानी भी आ जाए तो हमारी जो फूल गोभी है वह किसान भाइयों खराब नहीं होगी। तो इस तरह से किसान भाई आप इस अगस्त के महीने में फूल गोभी की भी खेती कर सकते हो और फूल गोभी से किसान भाइयों काफी शानदार आगे चलकर प्रॉफिट कमा सकते हो। उसके बाद किसान भाई आप बेल वाली सब्जी फसलों में लगा सकते हो करेला। करेला किसान भाइयों अगर आप इस अगस्त के महीने में लगाते हो तो जब किसान भाई आपका करेला तैयार होकर मंडी में जाएगा तो उस टाइम पे किसान भाई आपको करेले के भी काफी शानदार रेट जो है वह देखने को मिलने वाले। साथ ही किसान भाई आप जो इस अगस्त के महीने में करेला लगा रहे हो ना तो वह किसान भाई आपको मचान विधि से यानी कि तार बांस की बंधाई करके आपको किसान भाइयों करना यानी कि करेले के बेल को आपको ऊपर चढ़ा देना है। अगर किसान भाई आप करेले को मचान विधि से करते हो तो आपकी करेले की जो क्वालिटी है ना वह आपको किसान भाइयों काफी शानदार देखने को मिलेंगी और मंडी में भी उस करेले को जो रेट है वह भी किसान भाइयों काफी शानदार देखने को मिलेगा। तो इसलिए किसान भाइयों आप जो इस अगस्त के महीने में करेले की खेती कर रहे हो ना तो वह किसान भाई आपको मचान विधि से ही करनी होगी। साथ ही किसान भैया आप जब करेले की वैरायटी का सिलेक्शन करते हो तो उस टाइम पे किसान भैया आपको जो छोटे करेले होते हैं ना उसका चयन करना है क्योंकि किसान भैया छोटे करेले को जो रेट होता है वह किसान भैया काफी शानदार देखने को मिलता है। तो इसलिए जब आप करेले की वैरायटी का सिलेक्शन कर रहे हो तो उस टाइम पे जो छोटे करेले होते हैं जो चूबे करेले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो आपको उसी किसान भैया करेले की वैरायटी का सिलेक्शन करना है। साथ ही किसान भैया आप जो इस अगस्त के महीने में करेला लगा रहे हो तो वह किसान भाई आपको बेड विधि से ही लगाना होगा। साथ ही किसान भाई एक बेड से जो दूसरे बेड की दूरी है ना वह किसान भाई आपको 4 से लेकर 5 फीट रखना होगा। इस तरह से किसान भाई अगर आप करेले को लगाते हो तो आपको किसान भाई काफी शानदार उत्पादन जो है वह देखने को मिलने वाला है। तो इस तरह से किसान भाई आप करेले की खेती कर सकते हो बढ़िया तरह से रासायनिक खाद डाल के और बढ़िया तरह से गोबर की खाद डाल के। उसके बाद किसान भाई अगर आपको कम दिनों में शानदार प्रॉफिट कमाना है तो आप लगा सकते हो किसान भाई खीरा। खीरा अगर किसान भाई आप इस अगस्त के महीने में लगा लेते हो तो आप किसान भाई खीरे से काफी कम दिनों में काफी शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। साथ ही किसान भाई खीरे के अंदर जो लागत खर्च होता है ना वह भी किसान भाई आपको काफी कम देखने को मिलता है यानी कि दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों की तुलना में आपको खीरे में जो लागत खर्च होता है वह किसान भाइयों काफी कम देखने को मिलता है और जो आपको खीरे में मिलने वाला प्रॉफिट है ना वह किसान भाइयों काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और किसान भाइयों आप जो इस अगस्त के महीने में खीरा लगा रहे हो ना तो खीरे को भी किसान भाई आपको मचान के ऊपर यानी कि मंडप विधि से ही करना है यानी कि खीरे की बेल को आपको ऊपर चढ़ा देना है शानदार से शानदार आपको उत्पादन की। और किसान भाइयों मैं अगर आपको एक बात बता दूं तो आप इस टाइम पे जो खीरे लगा रहे हो ना तो इस टाइम का जो उत्पादन है वह किसान भाइयों सबसे ज्यादा निकलता है पूरे साल के तुलना में। तो इसलिए किसान भाई आप खीरा भी इस अगस्त के महीने में लगा सकते हो और काफी कम दिनों में आप किसान भाइयों खीरे से काफी शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। लगभग 2 से लेकर 2.5 महीने तक खीरा चलता है तो 2 से लेकर 2.5 महीने तक आप काफी शानदार कमाई खीरे की खेती से किसान भाइयों कर सकते हो। उसके बाद किसान भाइयों आप बेल वाली सब्जी फसलों में आप किसान भाइयों गिलकी की भी खेती कर सकते हो। गिलकी की खेती किसान भाइयों अगर आप इस अगस्त के महीने में करते हो तो गिलकी से भी किसान भाइयों आप काफी शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। गिलकी के किसान भाइयों अगर हम बेस्ट किस्मों के बारे में बात करें तो इसमें किसान भाइयों जो VNR के अलग आती है तो इसको आप किसान भाइयों लगा सकते हो। इसके साथ ही किसान भाइयों जो नामधारी के 1878 वैरायटी आती है ना तो इसको भी किसान भाइयों आप लगा सकते हो। इस वैरायटी का भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को किसान भाइयों मिलने वाला है। साथ ही किसान भाइयों अगर आपके एरिया में भी गिलकी की बढ़िया वैरायटी हो तो उस टाइम पे किसान भाई आप उस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हो। साथ ही किसान भाइयों गिलकी एक ऐसी सब्जी फसल है जो कि किसान भाइयों आपको लंबे टाइम तक उत्पादन देती है यानी कि लंबे टाइम तक यह चलती है और किसान भाइयों आपको जो गिलकी के रेट है ना वह अच्छे मिलने की अधिक संभावना रहती है। तो इस तरह से किसान भाई आप गिलकी की खेती इस अगस्त के महीने में कर सकते हो और गिलकी से दोस्तों काफी शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके बाद किसान भाइयों आप लगा सकते हो शिमला मिर्च। शिमला मिर्च किसान भाइयों अगर आप इस अगस्त के महीने में लगा लेते हो तो शिमला मिर्च के भी किसान भाइयों आपको जो आगे चलकर रेट है वह भी किसान भाइयों सबसे शानदार देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन किसान भाइयों आप जब इस अगस्त के महीने में शिमला मिर्च की खेती कर रहे हो ना तो उस वक्त किसान भाई आपको बेड विधि से करना होगा। साथ ही किसान भाइयों अगर आप बेड के ऊपर ही मल्चिंग और ड्रिप विधि से करते हो शिमला मिर्च की खेती तो उस वक्त किसान भाई आपको उत्पादन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। साथ ही किसान भाइयों आप जो शिमला मिर्च की खेती इस अगस्त के महीने में कर रहे हो तो किसान भाइयों शिमला मिर्च का प्लांटेशन करने से पहले आपको तो खेत की तैयारी बढ़िया तरह से कर लेनी है। साथ ही किसान भाइयों खेत में आपको रासायनिक खाद भी डालना है। साथ ही रासायनिक खाद के साथ ही आपको किसान भाइयों गोबर की खाद भी डाल देनी है। और किसान भाइयों शिमला मिर्च की जो वैरायटी सिलेक्शन होती है ना वह भी किसान भाई आपको बढ़िया तरह से कर लेनी है। तो इस तरह से किसान भाइयों आप इस अगस्त के महीने में शिमला मिर्च की खेती कर सकते हो और शिमला मिर्च से किसान भाइयों आगे चलकर काफी शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। शिमला मिर्च के बाद किसान भाइयों यदि आपके ऐसे कुछ खेत है जिस खेत के अंदर जल
भराव नहीं होता है, यानी कि वो ऊंचे खेत है, तो उस खेत में किसान भाई आप धनिया की खेती भी इस अगस्त के महीने में कर सकते हो। यानी कि इस अगस्त के महीने में धनिया की बुआई भी कर सकते हो अगर आपकी खेत ऊंचाई पर है तो। यानी कि उस खेत में जो है वह जल भराव नहीं होना चाहिए, यानी कि पानी का भराव उस खेत में नहीं होना चाहिए। ऐसी खेत पे किसान भाइयों आप इस अगस्त के महीने में धनिया की खेती कर सकते हो, या आप बेड विधि से भी धनिया को किसान भाइयों लगा सकते हो। और किसान भाइयों धनिया का जो बीज है सर्दियों के मौसम में तो जो है वो 5 से लेकर 6 किलोग्राम धनिया का बीज जो है वो पर्याप्त होता है। लेकिन किसान भाइयों आप जो इस अगस्त के महीने में धनिया की बुआई कर रहे हो तो इस टाइम पे किसान भाई आपको 10 से लेकर 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए जो है वो बीज की बुआई करनी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों आप जो इस अगस्त के महीने में धनिया की बुआई कर रहे हो ना, तो इस टाइम पे किसान भाइयों अंकुरन जो है यानी कि जर्मिनेशन वह किसान भाइयों कम होता है। तो इसलिए किसान भाई आपको इस समय पर प्रति एकड़ के लिए 10 से लेकर 12 किलोग्राम धनिया के बीज किसान भाइयों लेना है। और किसान भाइयों आप जो इस अगस्त के महीने में धनिया की जो बुआई कर रहे हो ना, तो किसान भाइयों आपका धनिया जब तैयार होकर मंडी में जाएगा तो उस समय पर किसान भाइयों आपको 50 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति किलो के जो है वो रेट मिलने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो इसलिए किसान भाइयों अगर आपके खेत में जल भराव नहीं होता है या आप बेड विधि से भी इस अगस्त के महीने में आप किसान भाइयों धनिया की खेती कर सकते हो और धनिया से किसान भाइयों काफ़ी शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। हरा धनिया के साथ ही किसान भाइयों आप इस अगस्त के महीने में लगा सकते हो ग्वारफली। किसान भाइयों अगर आप इस अगस्त के महीने में ग्वारफली लगाते हो तो किसान भाइयों आपकी ग्वारफली जब तैयार होकर मंडी में जाएंगी तो उस टाइम पर किसान भाइयों आपको ग्वारफली के भी काफ़ी शानदार रेट देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों आपको जो ग्वारफली लगाने का अंतर है यानी कि जो डिस्टेंस है, तो किसान भाइयों आपको ग्वारफली के जो लाइन से लाइन की दूरी है ना वह किसान भाइयों आपको रखनी है 1 फीट। साथ ही किसान भाइयों ग्वारफली के जो पौधे से पौधे की दूरी है वह भी किसान भाइयों आपको 1 ही फीट रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है। इस तरीके से किसान भाइयों अगर आप ग्वारफली को लगाते हो तो आपको उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और किसान भाइयों ग्वारफली की खेती करते समय भी आपको तो सबसे पहले खेत की बढ़िया तैयारी करनी है और खेत में आपको रासायनिक खाद साथ ही गोबर की खाद सड़ी गड़ी जरूर से किसान भाइयों डाल देनी है। और किसान भाइयों हरी ग्वारफली जो है ना, इसे लागत खर्च भी किसान भाइयों बहुत ही कम आता है, यानी कि ना के बराबर हरी ग्वारफली को जो है वह लागत खर्च आता है। और किसान भाइयों हार्वेस्टिंग करने में भी यानी कि हरी ग्वारफली की हार्वेस्टिंग करने में भी आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह से किसान भाइयों आप इस अगस्त के महीने में हरी ग्वारफली की भी खेती कर सकते हो और हरी ग्वारफली से किसान भाइयों कम दिनों में साथ ही कम लागत खर्च में शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। हरी ग्वारफली के साथ ही किसान भाइयों आप लगा सकते हो मूली। लेकिन किसान भाइयों आप जो इस अगस्त के महीने में मूली लगा रहे हो ना, तो मूली किसान भाइयों आपको मेड विधि या बेड विधि से लगानी होगी, क्योंकि किसान भाइयों ज़्यादा बारिश होने की वजह से मूली जो है वह खराब हो जाती है। तो इसलिए आप जो इस अगस्त के महीने में मूली लगा रहे हो ना, तो वह किसान भाई आपको मेड या बेड विधि से ही लगानी चाहिए। साथ ही किसान भाइयों आप जो इस अगस्त के महीने में मूली लगा रहे हो तो किसान भाइयों अगस्त के महीने में लगाई हुई मूली का जो उत्पादन है ना, वह किसान भाइयों आपको काफी तगड़ा देखने को मिलने वाला है। और मूली के लिए भी किसान भाई आपको खेत की तैयारी बढ़िया तरीके से कर लेनी है, साथ ही खेत में गोबर की खाद और रासायनिक खाद जरूर से डाल देनी है। क्योंकि किसान भाइयों मूली यह एक कम दिनों में तैयार होने वाली सब्जी फसल है, यानी कि 30 से लेकर 40 दिनों के अंतराल पर आपकी मूली जो है वो बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएंगी। और 30 से लेकर 40 दिनों के बीच में आप मूली को बढ़िया तरीके से तैयार करके मंडी में ले जा सकते हो और शानदार मंडी भाव भी पा सकते हो। यानी कि आप कम दिनों में और कम लागत खर्च में मूली की खेती से भी किसान भाइयों काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इस प्रकार किसान भाइयों आप इस अगस्त के महीने में मूली की बुआई कर सकते हो और मूली से किसान भाइयों काफी शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इस प्रकार किसान भाइयों आप इस अगस्त के महीने में इन सब्जियों की खेती कर सकते हो और किसान भाइयों इन सब्जियों से काफी शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। तो किसान भाइयों आप इस अगस्त के महीने में कौन सी सब्जी लगाने वाले हो ये मुझे कमेंट में अवश्य बता देना। साथ ही आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा यह भी कमेंट में अवश्य बता देना। और किसान भाइयों वीडियो को जो है वह एक लाइक जरूर से ठोक देना। साथ ही इस वीडियो को ढेर सारे किसान भाइयों के पास शेयर भी अवश्य कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि किसान भाई आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।